मंद बुद्धि बालक से महान वैज्ञानिक बनने तक का सफ़र। अल्बर्ट आइंस्टीन मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान इंसान माने जाते हैं, जो कि 20वीं सदी की शुरुआती 20 वर्षों में अपना जलवा दिखाते रहे। वो इतने महान और लोकप्रिय व्यक्ति थे कि वो जब भी सड़क पर घूमने निकलते थे तो उस समय लोग उन्हें मार्ग में ही रोककर उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत और फॉर्मूले की व्याख्या पूछने लगते थे। इन अनचाही पूछताछ से बचने के लिए उन्हें एक तरीका सूझा। वो उन लोगों से कहते थे कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे अक्सर लोग वैज्ञानिक और प्रोफेसर आइंस्टीन समझ बैठते हैं, मगर मैं वो नहीं हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने बचपन की शुरुआत में बोलने में भी समस्या आती थी और तकरीबन 4 वर्ष की उम्र तक अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ भी ना बोल सके। मगर एक दिन जब वो माता पिता के साथ रात्रि भोजन के लिए बैठे थे तो वे अपनी 4 वर्षों की चुप्पी तोड़ते हुए बोले, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के इस तरह से अचानक बोल उठने पर अल्बर्ट आइंस्टीन के माता पिता चौंके भी और अत्यधिक प्रसन्न हो गए। बचपन में अल्बर्ट आइंस्टीन को शांत रहना और अकेले घूमना बहुत पसंद था। वो अपनी उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे। वो हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। जब अल्बर्ट 5 साल के हुए तो उनके जन्मदिन पर उनके पिता ने उन्हें एक दिशा सूचक यंत्र लाकर दिया। चुंबकीय कंपास देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल जन्मा कि आखिर इस कंपास की सुई उत्तर दिशा की ओर ही क्यों रहती है। बचपन में बोलने में कठिनाई होने के कारण उन्होंने स्कूल जाना बहुत देर से शुरू किया और स्कूल उन्हें जेल जैसा प्रतीत होता था, क्योंकि उनके अध्यापकों द्वारा जो भी चीज़ पढ़ाई जाती थी वो उन्हें आधी अधूरी लगती थी। उनके अध्यापक किताबों में लिखी हुई चीज़ों को समझाने से ज़्यादा किताबी ज्ञान को याद कर लेना सिखाते थे और इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन अपने अध्यापकों से अजीबोगरीब प्रश्न पूछा करते थे। इसी कारण से उनके स्कूल के अध्यापकों ने अल्बर्ट आइंस्टीन को मंदबुद्धि बालक कहना शुरू कर दिया था। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने एक अध्यापक से पूछा कि मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। उनके अध्यापक ने कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। टीचर द्वारा बोली गई ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन के दिल के भीतर बैठ गई। अल्बर्ट अगर पढ़ने में मन नहीं लगता फिर भी अल्बर्ट आइंस्टीन हाथ से किताब नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा अपने मन को समझाते और फिर से पढ़ने में जुट जाते। कुछ समय बाद उनके अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा, जिसे देखकर उनके अध्यापकगण भी दंग रह गए। बाद में आगे की पढ़ाई के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने गणित जैसे जटिल विषय को चुना। उनके जन्मदिन 14 मार्च को आज पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। उनका कहना था कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। अपने कड़े परिश्रम और अथक प्रयासों से अल्बर्ट आइंस्टीन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत प्राप्त कर ली थी। अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बुद्धिमान बन गए थे कि वे अपने दिमाग में पूरी रिसर्च को सोचकर कंप्लीट प्लान बना लिया करते थे, जो उनकी प्रयोगशाला के प्रयोग से भी अधिक सटीक हुआ करता था। परंतु अल्बर्ट आइंस्टीन बुद्धिमान होने के साथ साथ भुलक्कड़ स्वभाव के भी थे। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन प्रिंसटन से रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेक करने वाला रेल अधिकारी उनके पास आया और उनसे टिकट मांगा तो उन्होंने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला, लेकिन टिकट वहाँ नहीं मिला। अब तो वे बदहवास होकर टिकट ढूंढने लगे, कभी कोट तो कभी पतलून की जेब में तो कभी ब्रीफकेस में। टिकट कहीं नहीं था। अब आइंस्टीन पास वाली खाली सीट झाड़ने लगे। टिकट चेकर उन्हें छोड़ आगे बढ़ गया। फिर उसने वापस लौट कर देखा कि आइंस्टीन अभी भी फर्श पर बैठकर बर्थ के नीचे टिकट खोज रहे हैं और टिकट नहीं मिल रहा था। तब टिकट चेकर ने बोला, सर आप परेशान ना हो, आप आइंस्टीन सर हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे यह भी पता है कि आपने टिकट जरूर लिया होगा, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तब आइंस्टीन ने टिकट चेकर से कहा, यदि टिकट नहीं मिला तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत के हिसाब से आंकेंगे तो वो पूरी उम्र यही सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।